मूल योनों के लिए अगले 3 महीने काफी मेहनत वाले होंगे। यहाँ पूर्वी जावा में मजदूरों को खेतों में दिन में 12 घंटे तक गन्ना काटना होता है। ये कच्चा माल है जो इंडोनेशिया को अगला ब्राजील बनने में मदद कर रहा है। एक ऐसा देश जहां बायो एथेनॉल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा होता है। मूल योनों के लिए ये एक अच्छी खबर है। मेरे लिए खुशी की बात है अगर गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं तलाशनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि चीनी की फैक्ट्री बेहतर काम करेगी, क्योंकि इससे मेरी आमदनी पर असर पड़ेगा। इस फैक्ट्री में गन्ने को प्रोसेस किया जाता है। यहाँ रोजाना 1000 ट्रक माल आता है। उत्पाद के तौर पर चीनी और गुड़ तैयार होते हैं, जिससे बाद में बायो एथेनॉल बनाया जाता है। इंडोनेशिया चाहता है कि 2030 तक पेट्रोल में 10% तक बायो एथेनॉल मिला दिया जाए, लेकिन इसके लिए कहीं ज्यादा गन्ने की जरूरत होगी। परेशानी ये है कि किसान गन्ने की खेती में ज्यादा निवेश नहीं करना चाहते। यहाँ पर गन्ने के कई फार्म हैं जिन्हें आवासीय जमीनों में बदल दिया गया है और किसान अब ज्यादा मुनाफे वाली फसलें लगाना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सहायता दे सकें ताकि वे चीनी के कारोबार में बने रहें। हमने समय समय पर उर्वरक, अच्छे बीज और आर्थिक सहायता देने की कोशिश की है। इस फैक्ट्री को ये साफ तौर पर पता है कि चीजें बदलने के लिए क्या जरूरी है। इंडोनेशिया में यही एक जगह है जहां पर ग्रीन पेट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है। फैक्ट्री में 5 गुना अधिक बायो एथेनॉल बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी एकमात्र ग्राहक सरकारी गैस कंपनी पोर्टामीना है और उन्हें इस उत्पाद की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इंडोनेशिया के पेट्रोल पंपों पर फिलहाल 5% बायो एथेनॉल मिश्रण ही उपलब्ध है। पूरे बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए अब तक कोई नीतिगत ढांचा तैयार नहीं हो पाया है। ईंधन उत्पादकों से मांग इतनी इसलिए कम है क्योंकि बायो एथेनॉल उत्पादों के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। अगर नियम बन जाएं, तो हम पूरी तरह से बायो एथेनॉल के उत्पादन और उसे बेचने के लिए तैयार हो पाएंगे। 100% kapasitas bisa kita serahkan ke Pertamina। और ये तभी मुमकिन होगा जब भरपूर मात्रा में कच्चा माल हो। जावा की तरह पापुआ में भी जल्द ही गन्ना बोया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बड़े स्तर पर काम हो और 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ना लगाया जाए। फिलहाल इस समय देश की आधी से ज्यादा चीनी और पेट्रोल आयात हो रहे हैं। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से 2 परेशानियां एक साथ हल हो सकती हैं और मूल योनों जैसे खेतीहर मजदूरों के लिए अच्छी आमदनी हो सकती है।